Good morning, dear students. So, today we are going to start our next chapter. Our chapter name is Force and Pressure. Okay. So, here the first thing is what is force? Okay. Now, you can see here all the activities. Okay. Now, in all these situations, either push or a pull is involved, right? So here you can see, to kick the football we push it, right? So to move an object, either a push or a pull is involved. So what is force? Force is the push or pull on an objects. Okay. फोर्स क्या है? अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो क्या है? किसी ऑब्जेक्ट्स को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं या अपने से दूर धकेल रहे हैं तो वो क्या है? आपका फोर्स है. ओके. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो, यहाँ पे आप देखेंगे ये कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. ओके. ओके. सो यहाँ पे क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. तो ये क्या है? फोर्स. क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? फोर्स. So what is force? Force is the push or pull on an object. Now the next point is forces are due to interaction. Force के लिए दो objects का interaction होना ज़रूरी है. Suppose if a book is laying on the table, it does not change its position on its own unless an external force is applied. Okay, बुक रखी है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तब तक जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें. ओके. सो उस बुक को मोशन में लाने के लिए वी हैव टू इंटरेक्ट, मीन्स हमें उसे टच करना पड़ेगा. Okay, we have to interact with the book either by pulling or pushing. Okay, so that is applying force to move it. Okay, जो force हम उस पर अप्लाई करेंगे तभी वो बुक मूव होगी. Okay, so forces के लिए interaction ज़रूरी है दो objects के बीच. Okay, so we may conclude that without an interaction the force cannot be applied to change its state. Okay, so an interaction of one object on another object result in force between the two objects. Okay, इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तभी फोर्स होगा. ओके. अगर एक यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है. ओके. इफ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, द कार डज नॉट मूव. अगर वो सिर्फ खड़ा है तो कार मूव नहीं होगी. इफ ही पुश द कार, अगर उसने कार को पुश किया तो दैट मीन्स वो फोर्स अप्लाई कर रहा है कार पे. ओके. सो कार क्या होगी? मूव हो जाएगी और उस डायरेक्शन में मूव होगी जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके. सो फोर्स के लिए टू ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है. ओके. सो फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन may be either by our efforts or by other body in contact. Now the next one is exploring forces. So if two force act on a body in a same direction, अगर दो फोर्स एक बॉडी में एक्ट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जो होगा उन दोनों फोर्सेस का सम होगा. ओके. सो जो टोटल फोर्स होगा उसे रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं. सो वी कैन से दैट when two forces act on an object in the same direction, the resultant force is calculated by adding the force. Okay, so जब हम इन दोनों forces को add करेंगे तो वो आपका net force आ जाएगा. Okay, अगर फोर्स जो है एक्ट हो रहे हैं बॉडी में इन अपोजिट डायरेक्शन
अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस होगा दोनों फोर्सेस के बीच का। ओके, अगर इस डायरेक्शन से फोर्स ज़्यादा है और इस डायरेक्शन से फोर्स कम अप्लाई हो रहा है, तो आपका नेट फोर्स जो होगा वो F2 माइनस F1। ओके, ठीक है। सो व्हेन टू इक्वल फोर्स, अगर इक्वल फोर्स अप्लाई होते हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई होंगे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर इस बॉक्स में सपोज इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, ओके, इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। ओके, बॉक्स मूव नहीं करेगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका ज़ीरो होगा। ओके, तो इस फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स। बट अगर सिचुएशन दूसरी है, मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और F2 जो है F1 से ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो माइनस होगा, F2 माइनस F1। ऑलराइट, now the next one is effects of force on an object. So the first point is force can make an object to move from rest, or we can say that force can cause motion in a stationary body. Stationary body means body at rest position. Okay, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में उस पर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है। ओके, मतलब बॉडी मूव होती है, ऑब्जेक्ट मूव होता है। ओके, सो सपोज अ बुक इज लेइंग ऑन अ टेबल एंड ऑब्वियसली if you want to move the book, you apply some force, right? And that is push or pull, right? Similarly, you apply force to push a chair, move a toy car, or move a bicycle, or to lift a bucket from the floor. In each case, you move an object at rest by applying a force. Okay, अगर चेयर कहीं पे रखी है वो खुद तो मूव होगी नहीं, ओके, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में। अगर आपको उसे मूव करना है तो आपको उसको उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो फोर्स पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। ओके, सो we can say force can cause motion in a stationary body. Stationary body means body at rest, means जो body rest में है, force के कारण वो motion में आती है। Okay, now however it is not necessary that a force always makes a stationary body move. For example, when you try to push the wall of your classroom or your house, it will not move, right? Similarly, when you try to push a tree in your garden, it will not move. क्यों नहीं मूव होंगे वो? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है वॉल और ट्री को मूव करने के लिए। ओके, सो ये हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टेशनरी जो बॉडी है उसमें फोर्स अप्लाई करके वो मोशन में आ जाए या मूव हो जाए। ओके, अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो सफिशिएंट नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं होगा। ओके, नाउ द सेकंड वन इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो यू नो व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल, द गोलकीपर अप्लाई फोर्स टू स्टॉप द बॉल। ओके, सो अगर जो फुटबॉल प्लेयर है उसने किक मारी बॉल पे, तो जो गोलकीपर है वो उसे क्या करता है, एकदम कैच कर लेता है। ठीक है, क्योंकि जो गोलकीपर है वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि कि वो बॉल स्टॉप हो जाए, राइट? सो उसने भी फोर्स अप्लाई किया है बॉल को स्टॉप करने के लिए। बॉल क्या थी? बॉल तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट था ना,
ओके। और मूविंग ऑब्जेक्ट को जो गोलकीपर है उसने फोर्स के थ्रू यानी कि फोर्स अप्लाई किया और फिर उस बॉल को स्टॉप किया। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके। थर्ड वन इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। ओके। नाउ you know when more force apply on the pedal by a cyclist speed of the cycle increase। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फोर्स ही अप्लाई कर रहा है। अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली है जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो साइकिल है वो जल्दी जल्दी मूव करेगी। ओके। तो इसने अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो स्पीड ज़्यादा होगी साइकिल की। ठीक है ना, ये तो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। तो फोर्स क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके। फोर्थ वन इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है, यू नो व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस। फोर्स आपने देखा होगा, जो फोर्स है यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट कर रहा है बैट के हेल्प से, और जो बॉल की जो डायरेक्शन है, मूविंग डायरेक्शन है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। राइट। सो फोर्स क्या है, चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Okay, so you know that when you fold a piece of paper or cloths uh, or squeeze a tube of a paint or toothbrush। आपने देखा होगा टूथब्रश को जब आप यूं स्क्वीज करते हो तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप और साइज दोनों चेंज होता है। ओके। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने क्या करा, उसमें फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के कारण ही उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में चेंज आया। ओके।